हेलो साथियों, नमस्कार। आपने आज मेरे वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, अमीर कैसे बने। सभी अमीर बनना चाहते हैं, गरीब तो कोई भी नहीं रहना चाहता। सबकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जा सके। तो साथियों, ये जो मेरा वीडियो है ये आगे कई भागों में आ सकता है। तो मेरी आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, ताकि कोई बात जो है वो आपसे छूट ना जाए। तो वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पैसे के अंदर कितनी ताकत है, उसके अंदर कितनी पावर है, शक्ति है। तो साथियों, एक साधु बाबा जी थे। वो घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे। वहाँ से जो कुछ भी मिलता था उसे इकट्ठा करके ले आते थे। उसी से उनका जो है वो गुजारा चलता था। जो भी वहाँ से वो मांग के लाते थे अपनी कुटिया के अंदर, वो उसको खा लेते थे, और बाकी जो बचा है वो अगले दिन के लिए या अगले समय के लिए जो है वो एक खूंटी के ऊपर टांग कर, एक दीवार के ऊपर एक खूंटी लगा रखी थी उन्होंने, उसके ऊपर टांग कर वो उसको रख दिया करते थे। परंतु कुछ दिनों में उन्होंने ये देखा कि एक चूहा उनकी कुटिया में आता है और वो छलांग लगा करके जो खूंटी के अंदर उनकी पोटली टंगी हुई है जिसमें भोजन है, उसके अंदर वो चढ़ जाता है और वहाँ पर जो भोजन रखा हुआ है उसे खराब कर देता है। तो कुछ दिन तो वो ये देखते रहे, वही प्रोसेस चलता रहा लगातार। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद खूंटी को थोड़ा और ऊपर करके उस खूंटी को गाड़ दिया, ताकि चूहा वहाँ तक ना पहुँच सके। परंतु फिर से वही बात, अगले दिन फिर चूहा आया और उसने फिर छलांग लगाई और वो भोजन रात को खराब कर दिया। इसी प्रकार से उन्होंने और ऊंची वो खूंटी कर दी ताकि चूहा वहां तक बिल्कुल भी छलांग ना लगा सके। परंतु हैरानी की बात, साधु बाबा जी बड़े हैरान हुए। अगले दिन फिर वही बात कि चूहे ने इतनी ऊंची छलांग लगा दी कि उस ऊंची खूंटी तक भी वो वहां पहुंच गया, और उस जो पोटली थी उसके अंदर रखा हुआ भोजन उसने खराब कर दिया। अब उन्हें बहुत हैरानी हो गई कि ये चूहा इतनी ऊंची छलांग किस प्रकार से लगा पा रहा है, इसके अंदर कौन सी शक्ति है। तो इस बात को जानने के लिए वो साधु बाबा, उनके भी एक गुरु हुआ करते थे, वो उनके पास चले गए। वहां जाकर के उन्होंने पूर्ण वृतांत जो है वो उनको सुनाया। उन्होंने भी, उनके गुरुजी ने भी वो सारा वृतांत सुना। तो उन्होंने कहा कि इस बात को जानने के लिए कि उस चूहे के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से है, उसका बिल जो है, जहाँ पर वो चूहा रहता है, उसका पता किया जाए और उसको वहाँ जाकर के खोदा जाए। तो साथियों, उन साधु बाबा ने यही किया। जब वो चूहा जाने लगा तो उसके पीछे पीछे जाकर के उन्होंने उसका बिल पता किया, जहाँ पर वो चूहा छुपता था जाकर के। तो उस बिल को जाकर के वहाँ पर जब पता लग गया उनको, तो उन्होंने कुछ लोग बुला करके उस बिल को खुदवाया। जब खुदवाया वहाँ पर, तो क्या पाया, वहाँ पर सोने चांदी के गहने, कुछ ईंटें सोने की, वो सब कुछ जो है वहाँ पर धन दौलत जो है वहाँ पर उस बिल के नीचे गड़ी हुई थी। वो सारी धन दौलत निकाल दी गई वहाँ से। अगले दिन फिर से चूहा आया, परंतु चूहे के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि चूहा वहां तक उछल पाता। तो इस प्रकार से अब साधु बाबा की समस्या का निवारण हो चुका था। परंतु वो चूहा इतना ऊंचा क्यों नहीं उछल पाया? वो शक्ति उसको कहां से प्राप्त हो रही थी? उस चूहे को भी वो शक्ति उस धन दौलत से प्राप्त हो रही थी जो उसके बिल के अंदर दबा हुआ था।
तो साथियों, अगर एक चूहा जो है वो धन दौलत के नशे में इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है, तो एक व्यक्ति धन दौलत के लिए कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी को कहते हैं द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का दुष्चक्र। यानी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? इसका मतलब है ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। इसका क्या मतलब है? इसी प्रकार से एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। यहां पर एक सर्कल बनता है जिसका एक वहां पर एक समाधान निकलता है कि ये गरीबी, एक देश गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए गरीब है। क्योंकि वहां पर सेविंग नहीं है। सबसे बड़ी समस्या वहां पर है। इस गरीबी के दुष्चक्र के अंदर यह पाया जाता है कि जो देश गरीब है उसके लोग जो हैं वो जो भी वहां पर कमाते हैं वो सारा उसको खाने के अंदर समाप्त कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, उसको बचाते कुछ भी नहीं। और जब बचत नहीं होगी उस देश के अंदर तो निवेश या इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिमिलर समस्या जो है वो एक गरीब व्यक्ति के साथ होती है। वो जो कुछ भी कमाता है, क्योंकि उसकी कमाई उतनी कम होती है, जो कुछ भी कमाता है उसको खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, खाने पीने के ऊपर या अन्य जो भी सुविधाएं उसको लेनी होती हैं उनके ऊपर वो समाप्त कर देता है। हमारे मध्यम वर्ग का भी यही हाल है आजकल। महंगाई की वजह से जो कुछ भी वो कमाता है वो सब का सब व्यय कर देता है। यानी कि आगे उस व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि आगे कुछ और निवेश के लिए उसके पास कोई धन बचता ही नहीं। जब निवेश के लिए उसके पास धन ही नहीं बचेगा तो वो आगे कैसे बढ़ सकेगा? इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो जो भी धन कमा रहा है उसको खर्च कर दे रहा है, बचा कुछ नहीं रहा। अगर बचा नहीं रहा तो आगे निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा आगे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगेगी, कोई किसी प्रकार का नया वो धंधा नहीं कर पाएगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो साथियों, सबसे पहले ये देखो कि हमें बचत करनी है। किसी भी प्रकार से हमें कुछ ना कुछ बचाना है, तभी हम उस बचत को आगे निवेश कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बचत। यानी कि आप एक एक रुपए की शक्ति को समझो। ये नहीं है कि जो कुछ भी आपके पास आया उसको सबको समाप्त कर दो, ऐसा मत करो। सबसे पहले जो कुछ भी आता है आपके पास, कम से कम उसका 10% जो है वो अवश्य बचत करने की कोशिश करो, हर हालत में। साथियों, बूंद बूंद से घट भरता है, आपने कहावत सुनी होगी। एक एक बूंद बूंद करके भी घड़ा भर जाता है। अगर आप एक एक रुपया करके भी बचाएंगे तो आपकी गुल्लक एक दिन भर जाएगी। और यह भी सुना होगा कि अगर घड़ा भरा हुआ है उसमें से एक एक बूंद टपकती रहेगी तो वो घड़ा खाली भी हो जाता है। तो हमें साथियों घड़ा खाली नहीं करना है। एक एक बूंद, एक एक रुपए की कीमत को समझ करके उस घड़े को हमने भरना है। जब तक आपके पास एक बचत इकट्ठी नहीं हो जाएगी, आप निवेश नहीं कर पाओगे, कहीं पर भी कोई नया धंधा नहीं स्टार्ट कर पाओगे। एक छोटी सी रेहड़ी भी लगानी है तो उसके लिए भी आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। वो पूंजी आप जहां पर अभी आप कार्य कर रहे हैं वहां से आप थोड़ी थोड़ी करके बचत स्टार्ट कर सकते हैं। तो बचत की बहुत बड़ी महत्ता है। एक रुपए की को बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि ये कुछ नहीं है, एक रुपया फेंक दिया, कहीं इधर फेंक दिया, कोई उधर फेंक दिया। नहीं, घर में एक गुल्लक लगाओ, उस एक रुपए की कीमत को भी समझो।
जब तक आप 1 रुपये की कीमत को नहीं समझोगे साथियों, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते आप। ये मैं आपको गारंटी से लिखित रूप से बता सकता हूं आपको। अगर 1 रुपये की कीमत को नहीं समझोगे तो 10 को भी कुछ नहीं समझोगे। क्या है 10 रुपया? फिर 100 को भी कुछ नहीं समझोगे आप। तो साथियों, 1 रुपये की कीमत को समझो। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो सारे के सारे इसी प्रकार से बड़े बड़े थे पहले से ही? नहीं, वहां पर किसी ना किसी ने अवश्य कहीं से शुरुआत की होगी। जिसने शुरुआत की होगी उसने भी कहीं से पहले पैसा बचाया होगा, या उसने उसके साथ साथ अपनी बचत के साथ साथ बैंक से भी उधार लिया होगा। बैंक भी बिल्कुल कंगाल आदमी को उधार नहीं देता। पहले आपके पास कुछ अपना धन होगा तभी बैंक भी उधार देगा साथ में, तभी बैंक आपके साथ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर देश के अंदर लोगों के अंदर बचत की प्रवृत्ति नहीं होगी तो बैंकों में पैसा कहां से आएगा? और अगर बैंकों में ही पैसा नहीं आया तो वो आगे उधार कहां से देगा? तो बात फिर से बचत की आ जाती है कि साथियों, बचत होगी तभी आगे निवेश हो पाएगा, तभी नया काम धंधा शुरू हो पाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही स्पष्ट करना चाहता था, आप लोगों को यही बताना चाहता था कि साथियों, 1 रुपये की भी बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। रुपये के अंदर बहुत शक्ति है। आप उस रुपये की शक्ति को पहले समझो, उसको बचाना सीखो, उसकी बचत करना सीखो। आपके सपने जो हैं, आपके कर्म जो हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि आप क्या करना चाहते हो। पहले आपका सपना क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात, उस सपने की पूर्ति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और सबका जो है भला हो सके, सर्बत दा भला हो सके। तो साथियों, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।